हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? बहुत ही ठीक हो गए। हम लोग भी यहाँ बहुत मज़े में है। आज का जो हमारे सिटी का जो क्लाइमेट है, जो इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे 38 फील है ना, जो वो 38 डिग्री का है, यानी गर्म सी हवा है। और क्लाइमेट अच्छा भी है, कह सकते हैं कि बरसात नहीं है, बारिश नहीं है, तो अच्छा दिन है। और कस्टमरों का मेला अभी लगने की शुरुआत भी हो जाएगी अभी धीरे धीरे में। मैं आज आप लोगों से एक जो आपने मेरे 4 जो पार्ट देखे हैं, और उनमें जो आप लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ये पार्ट देखे हैं। उनमें से मुझे कई लोगों के व्हाट्सएप भी आते हैं, और व्हाट्सएप से मैं उनको जवाब भी देने की कोशिश करता हूं, और मैं जवाब दे भी दूंगा आप लोगों को। आज मैं आप लोगों से कुछ और बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जो बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं, या करने के लिए आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ये हम लोग बिज़नेस करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस करना अच्छी बात होती है। और ये जो बिज़नेस करने से आप लोगों को ये लॉन्ग लाइफ बिज़नेस मिलेगा, एक दिन का बिज़नेस नहीं है। ये नीड वाला बिज़नेस है, यानी नीड है तो वो कस्टमर्स आने वाले हैं, और आपके साथ में एक बार एक कस्टमर का रिलेशन जुड़ जाएगा और आपने उसको अच्छी सर्विस दी है, तो आप उनसे हमेशा के लिए आप बिज़नेस ले सकते हैं। क्योंकि जो भी लेडीज़ आप लोग से लेने आएगी, या जो जेंट्स भी लेने आए, चिल्ड्रंस के लिए भी जो अंडर गारमेंट्स है, नाइट सूट है, नाइट वेयर्स है, वो आपने अगर अच्छी क्वालिटी का दे दिया तो आप लोगों से वो कस्टमर फिर जाएगा नहीं। आज मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से अपने लिए जीन्स ढूंढ रहा था, जीन्स पैंट, ट्रैक पैंट, जीन्स पैंट ढूंढ रहा था। लेकिन मैं जब भी कहीं जाता था बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर, लेकिन आज जो जीन्स जो मैं पहनता था, वो टाइप के जीन्स के कपड़े भी नहीं मिलते। आप देख लीजिए, वो है ना, जो फैब्रिक जो होता है ना, वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स हो गया है, और थोड़ा सा पतला फैब्रिक्स हो गया। वैसे बहुत ही अच्छा फैब्रिक है वो, लेकिन क्या होता है कि जो जीन्स है ना, वो जीन्स का फील नहीं आता है। वो फील कैसा आता है, जैसे लेगिंग्स लेडीज़ लोग पहनते हैं, ऐसा फील होता है। तो जीन्स का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा थिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है, और बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं जीन्स ढूंढने गया। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मैं ये संडे को गया था इन ऑर्बिट मॉल में, हमारे यहाँ इन ऑर्बिट मॉल है, वहाँ पे गया। मैंने देखा कि बहुत सारा सेल चल रहा था वहाँ पे, और मुझे जीन्स खरीदना था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्वालिटी और बिज़नेस क्या होता है, ये हम लोग इसका एक वो करेंगे कि भाई ऐसा बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस कैसा होता है। मैं गया, और हम लोग हमारे फैमिली के साथ में मैं गया था, और हम लोग इन ऑर्बिट के अंदर जा रहे थे। अच्छी अच्छी ब्रांड्स के पर मैंने अपने जीन्स का ट्रायल लेना शुरू। देखिए, जीन्स के अंदर ना 3-4 फिटिंग्स आते हैं। एक तो रेगुलर फिट आता है, एक आपका टेपर्ड फिट आता है, और दूसरा एक स्किनी फिट आता है। स्किनी फिट जो होता है ना, वो बहुत यंग लड़के लोग होते हैं, वो जो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वो लोग स्किनी वो पसंद करते हैं। बहुत लोग को एकदम अच्छा फिटिंग चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि वो टेपर्ड जो स्लिम होता है, वो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे से थोड़ा वो टेपर्ड हो जाता है, इसलिए उसको टेपर्ड जीन्स बोलते हैं। और दूसरा एक रेगुलर, वो थोड़ा सा बहुत ही लूज़ होता है। तो मुझे जीन्स के लिए जाना था। मैंने जीन्स देखे, बहुत सारे जीन्स देखे, अच्छी अच्छी ब्रांडों के देखे, लेकिन कुछ फिटिंग्स में मज़ा नहीं आया। तो मैंने, हमारे वहाँ एक मार्क एंड स्पेंसर करके शॉप है, हमने आखिरी में उसके वो किया था, तय किया था कि देखिए सब जीन्स देख लेंगे, उसके बाद में मार्क एंड स्पेंसर में जाएंगे। तो हम लोग मार्क एंड स्पेंसर में गए। मार्क एंड स्पेंसर में मुझे वो जीन्स जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, ऐसा मुझे मिल गया। ये देखिए, मैं जीन्स का आपको एक सैंपल बताता हूँ। देखिए, ये है ना, ये देखिए, मैंने जीन्स लिया उधर से, वहाँ से जीन्स लिया। इसकी जो MRP है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका जो रेगुलर 30, हमारे यहाँ कैसा होता है 32, 34, 36 इस तरह की जो साइज़ें आती है। तो इसके अंदर मैंने देखा कि इसमें है ना 31 साइज था। फिर दूसरी बार हमने देखा जो 32, 33, यानी वो क्या है कि आपको 1-1 इंच का वो जो मेजर देते हैं ना, वो मेजर से आपको परफेक्टली फिट आता है। ऐसा होता है ना कि आपकी जो वेस्ट होती है, कभी 34 है, 33 है। अब 34 का जीन्स आप जो लेंगे तो आपको थोड़ा सा लूज लगता है, 32 का लेंगे तो आपको टाइट पड़ता है। तो ये जो ऐसी जो कंपनियां है ना, ये जो बनाती है, ये परफेक्ट बनाती है कि वो 1-1 इंच के पर आपको साइजेबल देती है। वैसे मैंने 3 जीन्स लिए, मैं तीनों जीन्स आपको बताता हूँ। देखिए, एक है, ये 2 है, और ये 3 है। और ख़ास बात मैं आपको एक और बताऊँगा। देखिए, ये मैंने 3 जीन्स लिए, उसके बाद में हमने जीन्स लिए, उसके बाद में जो उसका जो लेंथ करना था, वो लेंथ के लिए हमने बात करी, तो उन्होंने मुझे लेंथ भी करके देने की बात करी। बहुत अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे, जब मैं लेने गया कल शाम को वहाँ पे, तो देखो, ये आपको एकदम सरप्राइज होगा कि ये मैं आपको बैग क्यों बता रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर ब्रांड भी है लिखा हुआ है, ये ब्रांड भी लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो ये जो ब्रांड लिखा हुआ है, इन्होंने मुझे है ना बैग फ्री में दिया। देखने वाली बात है ना, आप आपके सिटी के अंदर कोई मॉल में जाइएगा और मॉल में जाइएगा, कुछ परचेस करिएगा, अच्छी अच्छी ब्रांड से परचेस करेगा, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको वो बोलेंगे कि बैग चाहिए क्या, आप बोलेंगे हाँ चाहिए, तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। जबकि मैंने यहाँ से ये ख़रीदा, यहाँ उन्होंने मुझे बैग है ना फ्री में दिया। अब अच्छा ये लगता है कि जब हम बाहर निकलते हैं ऐसी बैग लेके, तो एक ब्रांड का अवेयरनेस होती है, उसका एडवर्टाइज भी हो जाता है। दूसरे लोग जो हमको बैग नहीं देते, बिज़नेस के जुड़ी हुई ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप छोटे छोटे दुकान वाले, आप सपोज़ घर से कोई महिला घर से अगर वो बिज़नेस करती है, ये जो हम लोग ये जो बात कर रहे हो, या तो फिर आपके पास शॉप है और शॉप में आप बिज़नेस करते, आपकी शॉप 100 स्क्वायर से लेकर 1000 फीट की स्क्वायर फीट की आपकी शॉप है, और वहाँ से अगर आपको कोई कस्टमर आता है तो आप उनसे ये डिमांड करते हैं कभी कि बैग चाहिए या बैग का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा? ऐसा आप नहीं करते। लेकिन बड़े बड़े मॉलों में जाएंगे ना आप लोग, तो आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, ये एक गलत बात है। जो बैग होती है ना, वो उनकी शॉप की या उनके ब्रांड की एक ब्रांड होती है, तो बैग उन्हें फ्री देनी चाहिए हर बात में। ठीक है, अपने को क्या करना है, अगर 2-5 रुपये हम दे देते हैं बैग का, लेकिन 5 रुपये देने का सवाल नहीं है, 5 के 10 ले लो, ये भी सवाल नहीं है। लेकिन ये ऐसा होता है ना कि ये अभी दूध लेने को जाते हैं कहीं पे, तो दूध प्लास्टिक की बैग में आता है, वो ऐसा थोड़ी बोलता है कि आप अपने घर से बर्तन लेके आइए, ऐसी बात हो गई ना ये। तो ये थोड़ा सा गलत बात है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सुधार होना चाहिए ये, कि वहाँ जहाँ भी से भी परचेस करो आप, वहाँ बैग उन्हें देनी चाहिए। खैर जाने दीजिए। आज की हमारी जो वीडियो बन रही है वो इसलिए बन रही है कि आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप जब नाइटीज़ वगैरह रखेंगे, आपको पता ही है सब कुछ रखना पड़ेगा। नाइटीज़ में आपको बहुत सारा मटेरियल भी रखना पड़ेगा, हर चीज़ की मटेरियल रखना पड़ेगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि बहुत सारे लोगों को नाइटीज़ के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जो ओल्ड एज में आ जाते हैं। जब ओल्ड एज में आ जाते हैं या हॉस्पिटलाइज होता है ना कुछ लोग, तो उनके लिए फुल फ्रंट ओपन में नाइटीज़ चाहिए थी। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये जहाँ पे बटन्स है ना, ये पूरे बटन्स होते हैं, ये बटन्स का नाइटीज़ में आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि ये नाइटीज़ है ना, ये जो या तो ओल्ड एज में हो जाते हैं, या तो कई लोगों का शौक होता है कि कुछ नीचे में कुछ स्लीप वगैरह पहना है, तो ये ऊपर से वो इस टाइप के जो होते हैं वो पहन लेते हैं, तो ऐसा होना जरूरी है। बाकी देखिए, मैं दूसरी एक आपको बताता हूँ कि जो लोगों को फीडिंग नाइटीज़ होती है, ये एक फीडिंग नाइटीज़ भी रखना बहुत ज़रूरी है। फीडिंग नाइटीज़ के अंदर जो आपको मैं बता दूँ, तो ये साइड में, हाँ सर, जो बिज़नेस करते हैं और जो वीडियो देखते हैं और जो इस टाइप का बिज़नेस करते हैं उनको तो पता ही है, उनके लिए मुझे कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन जो लोग नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उनको इस तरह की एक फीडिंग नाइटीज़ भी रखनी पड़ेगी। ये जो चेन होती है दोनों साइड पे, तो ऐसी नाइटीज़ भी आपको रखनी पड़ेगी, ताकि क्या है कि आपका बिज़नेस के अंदर कोई कस्टमर आएंगे, आपके ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं, ये 6-6 पीस रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वहाँ से आपको लगेगा कि हाँ भाई, कोई कस्टमर अगर आ गया, साल के बीच में 2-3 बार आए, और जो ऐसा कस्टमर आएगा तो 3-4 पीस एक साथ में उठा लेता है। तो ऐसे लोग, ऐसे बिज़नेस के अंदर ऐसी कुछ प्रोडक्ट रखनी जरूरी है। दूसरी में आपको एक एसेसरी बताती कि मैंने आपको बताया यही फ्रंट ओपन और नर्सिंग नाइटीज़ के अंदर फ्रंट ओपन में। दूसरी एक चीज़ है कि आपको ये बिज़नेस करने के लिए कुछ और एसेसरीज भी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कस्टमर ऐसा होता है ना कि आपकी शॉप है, आपके शॉप के अंदर आप कोई कस्टमर एंटर होता है, वो बहुत सारी चीज़ ढूंढता है कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए। तो आप है ना फ्रेगरेंस भी रख सकते हैं, जो डिओडोरेंट आते हैं वो भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे डिओडोरेंट है, वो डिओडोरेंट आप रखेंगे तो वो क्या एक फ्रेगरेंस हो जाता है, और वो आपके शॉप के अंदर भी वो फ्रेगरेंस रहती है। दूसरा कुछ ऐसा है कि जहाँ पे गर्म ज़्यादा होता है, बहुत धूप निकलती है, ऐसी जगह पे क्या होता है कि ऐसे जो हैंड ग्लोव्स है ना, ऐसे हैंड ग्लोव्स आते हैं, ये हैंड ग्लोव्स रखना जरूरी है। क्योंकि जो 2 व्हीलर जो महिलाएं चलाती है, बहुत सारी महिलाएं, यानी लाखों संख्या में महिलाएं 2 व्हीलर चलाती है, तो उनको ये जो है ना बहुत नीड होती है। ये एक कॉमन आइटम है, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट आइटम नहीं है, लेकिन आपके स्टोर के अंदर आएगी, अगर ये चीज़ उनको मिलती है तो वो सोचते हैं कि अरे यार, ये मुझे एक ही शॉप में से ये सारी चीज़ें मिल जाती है। दूसरा एक ऐसा है कि देखिए, हैंडकरचीफ्स का, ये हैंडकरचीफ्स है, ये देखो, ये हैंडकरचीफ्स का क्या है कि एक थोड़े से हैंडकरचीफ्स आपको 20 डज़न रखना है, ज़्यादा रखना नहीं है। 20 डज़न हैंडकरचीफ, कुछ इकोनॉमी रेंज, कुछ अच्छी रेंज में आपको रखना होगा। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ कस्टमर आने वाला, आपके यहाँ देखिए नाइटीज़ ले लिया उन्होंने, कुछ ये ले लिया, एक हैंड ग्लोव्स ले लिया, एक उन्होंने ये ले लिया,
तो ऐसे करके एक अमाउंट होता है, अच्छा सा अमाउंट होता है, क्योंकि ये लिंगरी की शॉप है। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रखने से आपका बहुत बिजनेस बढ़ेगा। और सेकंड टाइम जब उनको ये लगेगा कि यार हाँ, ये मैंने हैंड ग्लोव्स यहाँ से लिया था, तो चलो मैं जाके वहाँ से हैंड ग्लोव्स ले लेती हूँ, तो वो आपके पास आएगा और वो आपका रिकरिंग बिजनेस होता जाएगा। दूसरी एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको बताता हूँ कि कोई भी शॉप के अंदर आप बड़े बड़े मॉल में घूमिएगा और देखिएगा कि उनका बिजनेस का स्टाइल कैसा होता है, उनके लाइटिंग इफेक्ट कैसी होती है, उनका डिस्प्ले। आप जो मेरे पीछे डिस्प्ले जो देख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले बहुत पुराना है, ये डिस्प्ले की अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको भी ये समझ लेना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ। तो बिजनेस करना है तो बहुत शांति से, आराम से, और एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के बिज़नेस करना। बिज़नेस करोगे तो बहुत बिज़नेस आगे बढ़ेगा। उसके बहुत सारे टूल्स है। ये सारे टूल्स जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे, आप मुझे जो मैंने जो आपको 10,000 रुपीज़ बताया है, वो 10,000 आप मुझे दोगे, तो मैं इसके बहुत सारे टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये टूल्स से आपका बिज़नेस आगे आगे बहुत ही बढ़ता जाएगा। आज के दिन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी जो बैग की जो मैंने बात करी, वो एक अच्छी सी बैग आपको प्रिंटेड करानी होगी। वो आजकल है ना, देखिए प्लास्टिक बैग का तो वो नहीं है, लेकिन दूसरी जो बैग आती है वो बैग आपको प्रिंट करनी होगी। आपका जो नेम है उसके पर है, उसका आपका डिस्क्रिप्शन है, और कुछ आप ब्रांड जो रखते उस ब्रांड का लोगो लगा के आप उसके पर प्रिंट करोगे, तो कस्टमर जब भी बैग लेके जाएगा या घर पे लेके जाएगा, तो देखो हर कस्टमर क्या करता है, बैग को एक बाजू में अच्छी तरह से रखता है, तो सोचता है कि दूसरी बार इसका यूज़ करूँगा। वो बैग आपकी एक एडवर्टाइजमेंट है। तो बैग आप अच्छे से छपाइएगा। और ऐसे बहुत सारे टूल्स और भी है, कौन सी बैग कैसे किस तरह से छपाने चाहिए, आप मुझसे जब कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करेंगे, तो मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो आप लोग ये वीडियो जो है ना मेरा पूरा देखिएगा। और देखिए, मैं आप देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि लाइक के पर वो नहीं करते प्रेस। तो आप लाइक तो कम से कम कर सकते हैं। लो, मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने के लिए थोड़ी सी तकलीफ पड़ती है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जो वीडियो देखने के बाद में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बटन पे तोड़ फोड़ मोड़ जो करना है करिएगा, लेकिन उसे दबा जरूर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का आपको मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद।